Hello friend, myself Rahul Kumar Singh. Now today we are going to start new topic, name is transportation. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है आज की दौर की। ठीक है, अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन एक लीनियर मतलब ऑपरेशन रिसर्च की वो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम रूट का सिलेक्शंस करते हैं और रूट का सिलेक्शन इस तरह से करते हैं कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या कर सकें, हम मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्ट होता क्या है एक्चुअल में, राइट। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट को सिंपली डिफाइन करें तो ट्रांसपोर्ट होता क्या है, इट इज़ ए मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब होता है सामान, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, राइट, विथ सिलेक्शंस ऑफ रूट। किसका सिलेक्शन करते हैं, रूट का सिलेक्शन इस तरह से करते हैं कि हम कौन सा रूट का सिलेक्शन कर सके जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट को क्या कर सके, हम कम कर सकें। ठीक है, सो अगर मैं सिंपली इसको अगर डिफाइन करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन, सो ट्रांसपोर्टेशन इट इज ए स्पेशल क्लास ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, right, and sometimes you can say it is a special techniques of operation research which is intended to the least cost of the transportation goods from company's plant to the warehouses which is located different places, right. so अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, अब कोई भी कंपनी के अगर प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स में एक बात तो क्लियर है कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है कोई भी प्रोडक्ट की। अब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग आपको तो पता है कि रॉ मटेरियल से वो फिनिश प्रोडक्ट में अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट के बाद अगर वो मैन्युफैक्चर हो गया तो उसके बाद हम उसको गोदाम, जैसे उसको हम बात करें वेयर हाउसेज में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम इस तरह ट्रांसपोर्ट करें कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो सके, कम हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेटर कंपनी, और रेफ्रिजरेटर कंपनी हैज 3 प्लांट, P1, P2 P3, राइट। प्लांट कितने हैं, P1 है, P2 है एंड P3 है, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अ सेम प्रोडक्ट, राइट। कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर रेफ्रिजरेटर कंपनी है तो सीधी बात है कि वो रेफ्रिजरेटर को ही प्रोड्यूस करेगी। ईच प्लांट हैज अ 4 वेयर हाउसेज, W1, W2, W3 and W4, right. Now there are problem with owner of refrigerator company कि how to transport good in such way that their total cost will be minimized, right. so ये जो P1 प्लांट से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो गोडाउन या वेयर हाउसेज W1 पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर ये P1 से P2, फिर ये P1 से W2 एंड P1 से W3 एंड P1 से W4। सिमिलरली P2 प्लांट से जो गुड्स होगा द ट्रांसपोर्ट होगा W1, W2, W3 एंड W4, एंड सेम W1, W2, W3 एंड W4। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया कि हमारे पास अगर प्लांट 3 है, ठीक है, और हर एक प्लांट पर 4 वेयर हाउसेज है, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट करें कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट क्या हो सके, मिनिमम हो सके। ठीक है, तो मीन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट का सिलेक्शंस करेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई। सो इस तरह हम डिफाइन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे मेन चीज़ कि ट्रांसपोर्टेशन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बात करें या किसी भी सेक्टर के लिए बात करें, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी अगर बजट में भी आता है तो ट्रांसपोर्टेशन को भी हम बजट में काउंट करते हैं। ठीक है, अब चूँकि ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व करना भी ज़रूरी है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड होती है जिसके थ्रू हम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो 3 मेथड कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, राइट, शॉर्ट फॉर्म है इसका NWCM। दूसरा होता है आपके पास, ये होता है लिस्ट कॉस्ट
मेथड, और थर्ड वन जो होता है हमारे पास वो होता है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब हम इन तीनों मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स अगर हमारे पास गिवन हो। ठीक है, सो मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको इन तीनों मेथड से कैसे हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वन बाय वन बताऊंगा। ठीक है, सो देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम फॉर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन राइट यूजिंग थ्री मेथड। कौन कौन सी मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड वन इज वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी 3 प्लांट्स हैं और हर एक प्लांट पर 4 वेयर हाउसेज हैं। हम गुड का ट्रांसपोर्ट किस तरह करें कि हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। अब देखिए यहाँ पर प्लांट कितने हैं, प्लांट है हमारे पास P1, P2 एंड P3, और हर एक प्लांट पर वेयर हाउसेज कितने दे रखे हैं, W1, W2, W3 एंड W4। अब स्वाभाविक है कि जब P1 प्लांट से आप W1 वेयर हाउसेज में कोई भी गुड को ट्रांसपोर्ट करोगे तो हर एक गुड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो टोटल खर्चा मीन्स एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, तो ये यूनिट कॉस्ट है उसकी वैल्यू 12। अब P1 से W1 पे कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। P1 से W2 के लिए कितना है, 10 रुपीज़। P1 से W3 के लिए कितना, 12। फिर P1 से W4 कितना, 13। उसी तरह P2 से W1 7, P2 से W2 11, P2 से W3 8, P2 से W4 14, और P3 से W1 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 6। P3 से W2 16, P3 से W3 11 और P3 से W4 7। क्लियर, तो ये हमारा यूनिट कॉस्ट वैल्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में शो कर रही है। अब उसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास सप्लाई भी गिवन है। ठीक है, अब इतनी सप्लाई है और इतनी डिमांड है। अब हमारे पास सप्लाई का डेटा भी मेंशन है राइट। अब P1 प्लांट के सामने जो वैल्यू दे रखी है सप्लाई की, कितनी दे रखी है, 500। P2 के सामने दे रखी है 300 और ये दे रखी है 200 राइट। उसी तरह हर एक वेयर हाउसेज के इस बेस पर डिमांड भी है 180, 150, 350 एंड 320। अब हमको सबसे पहले अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले कोई से भी मेथड से अगर हम सॉल्व करें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व करें, लिस्ट कॉस्ट से सॉल्व करें या वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इसको सॉल्व करें, सबसे पहले हमारा मेन जो एम होगा, हमको ये देखना होगा कि जो सप्लाई और डिमांड दोनों का बैलेंसिंग इक्वल है या नहीं राइट। अब देखिए आप काउंट करते हैं, 500 और 300 कितना हुआ, 800, 800 और 200 मीन्स टोटल हुआ 1000। सेम डिमांड 180 प्लस 150 प्लस 350 एंड 320। अगर हम इस सभी को काउंट करते हैं तो ये भी अप्रॉक्सीमेट मतलब पूरा कितना होगा, मीन्स 1000 होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सप्लाई और डिमांड दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब हमको एक मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना है जिससे हम सारी वैल्यू को क्या कर सके, ट्रांसपोर्टेशन के बेस पर बैलेंस कर सके। तो अब हमारे पास जो पहली मेथड है, कौन सी मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो हमको इस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले मैं आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी बताना चाहूँगा। अब चूंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड राइट, अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड दैट मीन्स कि हमको नॉर्थ वेस्ट राइट, और ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है साउथ। तो हमको अभी फोकस किस पे करना है, नॉर्थ वेस्ट राइट। तो नॉर्थ वेस्ट और कॉर्नर क्या होगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमको फर्स्ट कॉर्नर मेंशन करना होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सप्लाई की वैल्यू और डिमांड की वैल्यू है, दोनों में से अगर जो भी वैल्यू लिस्ट होगी ना उसको हमें क्या करना होगा, मेंशन करना होगा, मीन्स असाइन करना होगा। ठीक है, अब पर्टिकुलर यूनिट सेल की वैल्यू पे। अब देखिए अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की बात करें तो ये हो गया आपका नॉर्थ और ये होगा हमारा वेस्ट। अब आप बताइए मुझे नॉर्थ वेस्ट के बेस पर फर्स्ट कॉर्नर कौन सा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 12। अब देखिए 12 के सामने यहाँ पर सप्लाई कितनी है, 500 एंड डिमांड कितनी है, 180 राइट। अब मुझे बताइए डिमांड लेस है और सप्लाई ज़्यादा है, तो आप हम जो लेस वैल्यू है ना उसको उस पर्टिकुलर यूनिट सेल वाली वैल्यू पर असाइन करेंगे। अब यूनिट सेल वाली वैल्यू कौन सी, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉर्नर कौन सा लिया है, 12। क्यों लिया, क्योंकि देखो नॉर्थ वेस्ट और फर्स्ट कॉर्नर हमको यहाँ पर दिख रहा है 12। अब 180 इज लेस एंड 500 इज हाई, सो 180 इधर असाइन किया तो ये हो गया हमारा 180
और ये होगा 0, क्योंकि इसको हमने इधर असाइन किया था, ये बचा 0। अब 180 तो आपने असाइन कर दिया, तो 500 में से कितना बचेगा, ये 320, राइट। सो इस तरह हम इस वैल्यू को यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ये कैंसिल हो जाएगी। अब वापस से हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज़ करेंगे। अब बताइए, देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉर्नर कौन सा होगा। तो फर्स्ट कॉर्नर मेरा यहाँ पे नॉर्थ एंड वेस्ट, तो फर्स्ट कॉर्नर मुझे यहाँ पर दिख रहा है 10, और 10 के सामने कितना देख रहा है 320 सप्लाई एंड 150 डिमांड। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि 150 लेस है 320 से, तो 150 को भी हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, राइट। तो ये हो गया 0, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो गई आपकी 170, क्लियर। तो ये वैल्यू भी क्या हो गई मेरी, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, लाइन कंप्लीट। अब उसके बाद अब देखिए, अब फिर वापस से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो अब मुझे फर्स्ट कॉर्नर कौन सा दिख रहा है 12 दिख रहा है, और 12 के सामने वैल्यू कितनी है 170 और यहाँ पर 350। अब हमें ये देख रहे हैं कि सप्लाई की जो वैल्यू है वो लेस है कंपैरेबली डिमांड के, तो हम सप्लाई की वैल्यू को मेंशन कर देंगे यहाँ पे, असाइन किया तो ये हो गया 170, तो ये हो गया 0, राइट। तो यहाँ पर कितना बचा 170, यहाँ पर असाइन किया तो यहाँ पर बचा 180, राइट। सो यह वैल्यू क्या हो गई मेरी, कैंसिल हो गई। इसको हम लाइन को कैंसिल कर देंगे, मतलब इस लाइन को पूरा कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये तो 0। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट बचे ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में, 8, 14, 11 और 7। अब देखिए फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पर 80 दिख रहा है, तो यहाँ पर 180 दिख रहा है, और यहाँ पर 300, सप्लाई 300 और डिमांड 180। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेस वैल्यू कौन सी है, ये हमारे पास है 180, तो 180 को हमने असाइन किया तो ये हो गया 0 और ये बचा 120, राइट। सो आप इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब उसके बाद 14 है और 7 है। अब देखिए 14 फर्स्ट कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू 120 और ये 320, तो 120 इज लेस, तो 120 को मैंने असाइन कर दिया तो ये बचा 0 और यहाँ पे बचा आपका 200, राइट। अब तो ये वैल्यू भी आप क्या करोगे, मतलब ये लाइन भी आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे, राइट। अब आपके पास एक ही वैल्यू दिख रही पूरी मैट्रिक्स में, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 200। तो देखिए सप्लाई और डिमांड बोथ आर इक्वल्स, तो हम 200 को यहाँ पर असाइन कर देंगे तो ये 0 एंड ये भी 0, राइट। तो देखिए आप ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, अभी हमने इसका अलोकेशन यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करी, अब हमको ये देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम डीजेनरेसी में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, m + n-1। m का मीन्स होता है रो, m का मतलब होता है कॉलम, राइट, रो कॉलम -1। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसा है, रो 1, रो 2, रो 3, इन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो मतलब ऑर्डर तो कैसा होगा 3 एंड 4, राइट। तो 3 मीन्स नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हो गए 4 -1, तो 3, 4, 7 -1 मीन्स 6। सो एंड ऑफ द सॉल्यूशन, अगर हम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे प्रॉब्लम में 6 अलोकेशंस अभी होने चाहिए। क्या 6 अलोकेशन है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये तो क्लियर है कि इस प्रॉब्लम में भी डीजेनरेसी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मैं अभी वैसे तो बता सकता हूँ थोड़ा सा कि डीजेनरेसी एक्चुअल में होता क्या है। डीजेनरेसी में क्या होता है कि हमारा जो ये जो फॉर्मूला है m + n-1, अभी एलोकेशन तो करेक्ट है, तो अभी हमको डीजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर डीजेनरेसी की प्रॉब्लम होती दैट मीन्स कि ये 3 + 4 - 1 मीन्स 6 एलोकेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर वो 6 की वजह 5 होते या 4 होते तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स का डीजेनरेटेड में आता है और फिर हमको उसको रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हमारे पास डीजेनरेसी की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हमको डीजेनरेसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके टोटल कॉस्ट को मेंशन करेंगे, टोटल कॉस्ट। अब देखिए आप कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 180 प्लस 10 मल्टीप्लाई 150 प्लस 12 मल्टीप्लाई 170 प्लस 8 मल्टीप्लाई 180 प्लस 14 मल्टीप्लाई
120 एंड प्लस 7 मल्टीप्लाई 200। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है 10,220 रुपीज़, राइट। सो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, जो कि कितना आ रहा है 10,220। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारी जिससे हमको सॉल्व करना है इसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और वो मेथड है हमारी लिस्ट कॉस्ट मेथड। तो हम लिस्ट कॉस्ट मेथड से भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सेम प्रॉब्लम हम लेकर, ठीक है। सो अब देखिए हम इस प्रॉब्लम को लिस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखिए लिस्ट कॉस्ट मेथड में क्या होता है जनरली कि हमारी जो भी ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स है हमको उसमें लिस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। अब अभी पूरी मैट्रिक्स में हमारी लिस्ट वैल्यू क्या है, आई थिंक 6 इज अ लिस्ट वैल्यू। अब देखिए 6 के सामने जो सप्लाई है वो कितना है 200 और डिमांड कितनी है 180। तो आउट ऑफ 2 डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज मोर, राइट। तो हमने 180 को असाइन किया, तो यहाँ पर हुआ 0 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना हुआ 20, राइट। सो अब एक चीज़ तो क्लियर है, यह वैल्यू 0, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए अब दूसरी इस ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में दूसरी लिस्ट वैल्यू कौन सी है, तो दूसरी लिस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है 7। तो देखिए सप्लाई कितनी है 20 और डिमांड कितनी है 320, मीन्स सप्लाई लेस है और डिमांड ज़्यादा है। तो हम सप्लाई को यहाँ पे मेंशन किया असाइन 0, तो सॉरी 20, तो ये 0 और रिमेनिंग कितना हो गया आपका 300, राइट। सो ये वैल्यू भी मीन्स ये लाइन भी क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद मैट्रिक्स में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो आई थिंक यहाँ पर मुझे 8 दिख रही है, ठीक है। 8 के सामने सप्लाई कितना 300 और डिमांड कितना 350, तो मैं लेस वैल्यू 300 को असाइन करता हूँ, तो ये 0 और रिमाइंडर कितना होगा 50, राइट। सो ये वैल्यू भी मेरी क्या हो जाएगी, मीन्स ये जो लाइन है ये भी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए अपने पास 3 वैल्यू दिख रही है 10, 12 और 13। अब लेस वैल्यू कौन सी यहाँ पर लेस वैल्यू दिख रही है मुझे 150 डिमांड एंड 500 सप्लाई, तो 150 को मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा, राइट। सो ये हो गया 0 और ये बचा आपके पास 350, राइट। सो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0, राइट। अब बचा 12 और 13, तो देखिए 12 के सामने 350 सप्लाई एंड डिमांड कितनी है 50, तो मैं लेस वैल्यू 50 को यहाँ पे असाइन कर दूंगा, तो ये हुआ 0 और ये बचा आपका 300, राइट। सो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट वैल्यू बची 13, तो देखिए सप्लाई भी 300 एंड डिमांड भी 300, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर असाइन कर दूंगा, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0, तो दोनों बैलेंस हो गए इस तरह से, राइट। सो इस तरह लिस्ट कॉस्ट मेथड से भी हम ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं फॉर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के लिए। तो आप देखिए अब हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं, राइट। अब टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे तो देखिए आप टोटल कॉस्ट फाइंड करना है हमको, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। देखिए पहले तो ये देखिए अलोकेशंस कंप्लीट है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो डिजेनरेसी की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। सो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 150 प्लस 12 मल्टीप्लाई 50 प्लस 13 मल्टीप्लाई 300 प्लस 8 मल्टीप्लाई 300 प्लस 6 मल्टीप्लाई 180 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आती है 9,480 रुपीज़। अब आपने क्या देखा कि हमने जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व किया था प्रॉब्लम को, तो उसके पास हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 10,220। अब लिस्ट कॉस्ट से देखा तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हुई थोड़ी सी कम हुई, राइट। अब तो ये 2 मेथड से मतलब 2 मेथड से हमने क्या करा, ये लिस्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड कर ली। एक में कितना था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में 10,220 रुपीज़ और उसके बाद यहाँ पर हमने लिस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व किया तो 9,480 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड को हम देखेंगे जिसका नाम है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। नाउ अब हमारे पास वॉर्म मेथड है।
अब इस ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स को वॉर्म मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वॉर्म मेथड मीन्स वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में होता क्या है। जनरली वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हमको चाहे रो हो या कॉलम हो, दोनों के केस में, राइट, रो में कोई भी दो वैल्यू रहती जो कि लिस्ट हो, राइट, और कॉलम में जो दो वैल्यू होती जो कि लिस्ट हो, उनका डिफरेंस लेना है और उसके बाद उसका इटरेशन प्रोसेस करना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं इटरेशन फर्स्ट फॉर रो, राइट। सो आप देखिए इस रो में आपका मिनिमम टू वैल्यू कौन सी है, 10 और 12, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी 7 और 8, तो आई थिंक इनका डिफरेंस कितना है 1। 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 1। सो सेम केस इटरेशन फॉर कॉलम, ठीक है। आप कॉलम में देखेंगे 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 1। 10 और 11 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। अब देखिए 8 और 11 दो लिस्ट वैल्यू है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 3। और यहाँ पर 13 और 7 दो लिस्ट वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6। अब आप देख रहे हैं कि जो रो वाइज इटरेशन और एक कॉलम वाइज इटरेशन, राइट, अब उनमें से बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो बिगेस्ट वैल्यू जो है हमारे 6, तो मैंने 6 को सर्कल कर दिया, ठीक है। अब 6 के सामने वाली लाइन में मुझे आप बताइए, देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है 7 है, ठीक है। तब 7 में आप देख रहे हैं कि 7 के सामने कितना है 200 और ये कितना है 320, तो हम लेस वैल्यू कौन सी 200, तो मैंने 200 को यहाँ पर मेंशंस कर दिया, तो ये हो गया 0 और रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची आपकी 120, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूंगा इस लाइन को, वापस से इटरेशन प्रोसेस आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए सेकंड इटरेशन फॉर रो, अब देखिए यहाँ पर तो 2 ही होगा, यहाँ पर 1 होगा, ये डैश क्योंकि इसका काम हो गया। उसके बाद सेकंड इटरेशन फॉर कॉलम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 क्योंकि 12 और 8 के बीच का डिफरेंस 4 और ये 1। अब देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, आई थिंक 5 इज़ अ बिगेस्ट वैल्यू, क्योंकि 2 1 5 1 4 1, तो 5 बिगेस्ट वैल्यू। 5 के सामने देखिए लिस्ट वैल्यू कौन सी 7, 7 के सामने है सप्लाई 300 और डिमांड कितनी 180, तो आउट ऑफ 2 लिस्ट वैल्यू इज़ 180, तो 180 हम असाइन कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 0 और ये बचा आपका 120, राइट। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, मीन्स इस वैल्यू के बेस पर ये लाइन भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट है वही प्रोसीजर इटरेशन फॉर रो, तो आप देखिए यहाँ पर तो 2 ही आएगा, यहाँ पर 8 और 11 3 डैश, उसके बाद कॉलम में इटरेशन देखेंगे हम, तो कॉलम में ये डैश 1 और यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया आपका 1। अब देखिए बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है 4, 4 के सामने वैल्यू क्या दिख रही है आपको मिनिमम 8 में क्या 120 एंड 350, तो 120 लेस है, तो 120 को हमने असाइन किया, तो ये बचा 0 और यहाँ पे कितना होगा थ्रू 30, ये वैल्यू भी कट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास 3 वैल्यू है यहाँ पर पूरी मैट्रिक्स में 10 12 और 13। अगर हम इसका इटरेशन भी लेते हैं रो वाइज, तो इसका तो 2 ही होगा डैश डैश फोर्थ इटरेशन। अब फोर्थ इटरेशन, अब देखिए फोर्थ इटरेशन में क्या हो जाएगा, फोर्थ इटरेशन में ये हो जाएगा आपका यहाँ पर तो डैश 10 12 और 13, तो बिगेस्ट वैल्यू तो आपके पास 13 ही देख रही, 13 के सामने कितना है 13, ठीक है, क्योंकि 13 के सामने वैल्यू भी 13 दिख रही, तो 13 मीन्स 120 और 500, तो 120 को हम असाइन कर देंगे क्योंकि लेस वैल्यू है, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 380 कंप्लीट। तो इसको भी हमने डिडक्ट मीन्स लाइन को कैंसिल कर दी। अब उसके बाद यहीं पे क्लियर दिख रहा है आपको यहीं से कि आपके पास 10 और 12 वैल्यू ही है, तो नेक्स्ट इटरेशन अगर हम फिफ्थ वाला लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ये तो होगा 2 डैश डैश और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन फिफ्थ, यहाँ पे कितना होगा देखिए 10 और सॉरी यहाँ पर तो डैश, ये हो जाएगा डैश क्योंकि हो गया इसका काम, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12 क्योंकि 13 का तो कैंसिल हो गया, मतलब इसका तो कंप्लीट हो गया काम। अब 10 और 12 में
बिगेस्ट वैल्यू कौन सी 12, और 12 के सामने क्या है आपके पास 12 ही है। तो 12 में देखिए 230 और 380, तो 230 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो ये हो गया 0 और ये हो जाएगा आपका 150। तो ये भी कंप्लीट। अब आपके पास ओनली 10 बचा है, तो उसका इटरेशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दिख ही रहा है हमको। तो 10 के सामने 150 और यहाँ पर 150, तो बैलेंस हो गया 0 एंड 0। सो इस तरह ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्लियर। सो ये हमने इटरेशन प्रोसेस से इसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास पूरा आ गया इसका। ठीक है। सो आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं हम। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, अगर टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें अलोकेशन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 10 मल्टीप्लाई 150 प्लस 12 मल्टीप्लाई 230 प्लस हो जाएगा ये 7 मल्टीप्लाई 180 प्लस 8 मल्टीप्लाई 120, उसके बाद ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 200। ठीक है। तो आप देखिए अब आप टोटल कॉस्ट का एस्टिमेशन करोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 9440। सो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से भी सॉल्व किया, लीस्ट कॉस्ट से भी सॉल्व किया और वोगल अप्रॉक्सीमेशन से भी सॉल्व किया। तो हमने क्या देखा रिजल्ट में कि नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट मेथड से अगर हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, हमारी थी 10,000 कितनी थी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से थी हमारी 10,220 रुपीज़। उसके बाद फिर हमने लिस्ट कॉस्ट से सॉल्व किया तो ये आया था 9,480, राइट। एंड वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व किया तो ये आया 9,440। तो मतलब ये क्लियर हुआ कि हम नेक्स्ट जो मेथड करते जा रहे हैं उससे कॉस्ट में क्या हो रही, कमी आ रही है। ठीक है। सो इस तरह हमने एक ही प्रॉब्लम को 3 मेथड से सॉल्व किया और ये सॉल्यूशन किसके लिए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के लिए। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू। और अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं और फ्यूचर में और वीडियो बनाऊं जो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।